जनता पूछती है इस इंडी गठबंधन से, आखिर ये नाटक पहले क्यों? 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं। यार सच्चाई ये है कि अभी चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय दिया है। जो जहां रहेंगे उस मतदाता को पूरे देश में वहां वोट डालने का अधिकार है। इसीलिए जो है और सब बात में होगी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा, ये अपने हमारे जनता दल यू के उमेश कुशवाहा जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। आज एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं की बात अब कर रहे हैं, बिहार का हो सकता है। अब तो बिहार अभी ये भाई हम तो बिहार की बात बता सकते हैं। अभी तो बिहार पहले जो है, अभी बिहार में मतदाता प्रेडिक्शन शुरू हुआ है। कैसे आ गया ये भी बड़ा बिहार में अभी कौन भिक्खू भाई क्यों नहीं आ सकते हैं? भिक्खू भाई जी यहाँ दिखा रहा है, क्यों नहीं आ सकते हैं? जो जहां रहेंगे उस मतदाता को पूरे देश में वहां वोट डालने का अधिकार है। उन्होंने लोकसभा में वहां डाला है, यहां विधानसभा में डालेंगे। जो जहां रहेंगे उनको मतदान करने का अधिकार है और वो यहां रहते हैं। आज करीब 5 वर्षों से बिहार के संगठन महामंत्री हैं। ये सब नाटकबाजी है। सारा चीज जो है नाटक हो रहा है। और अगर कोई गलत हुआ है तो उसके लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट है, काहे चिंता करता है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है ये लोग क्या? सर, आप अभी संबोधन में कह रहे थे कि चीन के बहकावे में आकर राहुल गांधी अपने मोक्ष ज्ञान की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 22 अगस्त को आगमन हो रहा है। उस आगमन को तैयारी को लेकर हम 5 प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। यहाँ के गया जी के लोगों से, हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, एनडीए के कार्यकर्ताओं से इस तैयारी को लेकर इस आने पर इस कार्यक्रम को और ऐतिहासिक कैसे बनाए, यादगार कैसे बनाए, इतनी भीड़ जुटे जो हमारे गलत मंसूबे वाले लोग हैं उनका मंसूबा चकनाचूर हो जाए, इसकी तैयारी में हम लोग हैं। और भी आपके कोई जहन में प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ये जैसे वो कहते हैं, बार बार महागठबंधन के लोग अभी कहना शुरू कर दिया है कि हम चुनाव एनडीए के घटक दल क्यों बोल रहे हैं। नहीं, जवाब उन्हें देना है। ये जवाब अरे आपने चुनाव आयोग जो 2 आईडी जो रखते हैं, वोटर आईडी, 2 आईडी रखने वाले लोग इस तरह से बयान करते हैं तो कम से कम उनको तो बताना चाहिए ना। उनको तो सबसे पहले मीडिया के सामने में आके उनको उल्लेख करना चाहिए, बताना चाहिए कि फर्जी लोग, जो लालू प्रसाद यादव जी के समय में जो लोगों का वोट लूटा जाता था, जो कांग्रेस के समय में जो उन लोग, जो उन्हीं के रिजिम में ना, उनके राहुल गांधी जी के दादी जी के समय में उन्होंने, उनकी दादी ने, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू किया। तो आप बताइए ना कि दोनों जो है आम मतदाता को, आम लोगों के वोट को अपमानित करने का काम करते, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। वही लोग इस तरह से नाटक करते हैं, इस तरह से यात्रा करते हैं, वोट की यात्रा, 2 वोट रखने वाले लोग यात्रा करते, वोट अधिकार यात्रा। तो बताइए, सोचिए, तो हंसी आती है। ये सब तो फर्जी बने। उन लोग को जनता सबक सिखा देगी। अस्थायी रूप से 2025 में विधानसभा के चुनाव में जनता सबक सिखा देगी। घर अस्थायी रूप से महागठबंधन। चलिए, हो गया सब, हम लोग का सभा रुका हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जो 22 अगस्त को गया जी के धरती पर होने जा रहा है और साथ में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होगा। इस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर के एनडीए घटक दल ने आज एक पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ बैठक किया और पूरे गया जी के सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया कि एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं बिहार। और इधर 1 साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे।
और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि गरीबों को, मध्यम वर्गीय को और सभी जो डोमेस्टिक बिजली के उपभोक्ता हैं 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। और जिस तरह से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री महोदय जो हैं महिलाओं के आरक्षण की चिंता, महिलाओं के नौकरी की चिंता, और जिस तरह से अभी शिक्षकों की बहाली में उन्होंने डोमिसाइल को लागू किया, महिलाओं की बहाली में डोमिसाइल को लागू किया, और चारों तरफ चहुओर आज बिहार सरकार के विकास की चर्चा पूरे देश में हो रही है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और फिर से एक बार एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता ने ठाना है और 22 अगस्त को इतिहास बनाना है। इस बात के लिए आज यहां पर बैठक हुई। सर, तेजस्वी एसआईआर को लेकर चुनाव बहिष्कार तक, अब देखिए बताते हैं, कोई भी कितना नाटक कर ले, सच्चाई यह है कि अभी चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय दिया है। अगर किसी का नाम 10 जगह है, किसी का नाम 2 जगह है, कोई मृत का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, कोई ट्रेसलेस का नाम आ गया है, सभी लोगों को दावा, आपत्ति और सुधार करने के लिए 1 सितंबर तक का समय चुनाव आयोग ने दिया है। और इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये मतदाता प्रोटेक्शन का कार्य चल रहा है। तो जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, जब चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्था इस चीज को देख रही है, और चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया एक भी मतदाता छूटेगा नहीं, एक भी मतदाता छूट गया तो वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी चुनाव आयोग ने माना है। तो जब 1 तारीख तक, यानी अभी से करीब करीब 20-21 दिन तक मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का, कटवाने का सब मौका मिला हुआ है, ऊपर से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर मॉनिटरिंग चल रहा है, तो फिर जनता पूछती है इस इंडी गठबंधन से, आखिर ये नाटक पहले क्यों? अगर आपको कोई आरोप लगाना हो, प्रत्यारोप लगाना हो, तो 1 सितंबर के बाद लगाइएगा, किसी को खोजिएगा, ढूंढिएगा कि इसका नाम छूट गया, इसका नाम गलत चढ़ गया। लेकिन जब नाव खुला ही नहीं है, जब ट्रेन खुला ही नहीं है, अब पैसेंजर को पकड़ रहे हैं कि भाई तुमको जगह मिला कि नहीं, अभी तो ट्रेन है ये, तो ये नाटक जनता समझ रही है। और चुनाव आयोग ने वादा किया है कि एक भी जन्मदिन मतदाता नहीं छूटेगा, तो फिर नाटकबाजी बंद होना चाहिए। चुनाव आयोग को डकैती करने का आरोप लगाया गया है। अब मैं आप